हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के रनर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे BRLPS बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिसर एग्जाम का सेट नंबर 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है ये। इससे पहले हमने इसके 4 सेट्स हमने कंप्लीट किए थे। ये है सेट नंबर 5। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, ये दिया जाता है साहित्य में, लिटरेचर में। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो संगीत उस्ताद AR रहमान ने फरवरी 2010 में लॉस एंजल्स में 52वें ग्रैमी अवार्ड्स में 2 पुरस्कार जीते थे। और इनको मिला है ये ग्रैमी अवार्ड्स, जो मिला है ये मिला है इनके गीत जय हो के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, अल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ष डैश में भौतिकी मतलब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इनको दिया गया था 1921 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, जल जीवन मिशन के तहत भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रदान करने का लक्षित वर्ष कौन सा है? दोस्तों इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित है ये है वर्ष 2024 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 5, डैश योजना जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की पहले 115 भारतीय जिलों को उनकी बुनियादी जरूरतों जैसे कि पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद करने हेतु उपलब्ध कराने के लिए है। इस योजना का नाम है, ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, स्वजल स्वजल योजना। और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, 2018 में। क्वेश्चन नंबर 6, स्वच्छ भारत मिशन SDM भारत लक्ष्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में वर्ष डैश में शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों शुरू किया गया था, ध्यान रखना, वो 2 अक्टूबर 2014 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। ठीक है, क्या है ये? मैकेंजी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले दोस्तों जो घटना हुई थी ये थी बंगाल का विभाजन, जो हुआ था 1905 में। इसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवाद सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए गांधी बूढ़ी या बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था? इनका नाम है दोस्तों महिला का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, मानतेंगिनी हाजरा को। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो मतलब कि प्रभावित हुए थे बच्चे और माताएं, उनको तत्काल राहत प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया था। ऑप्शन सेकेंड 1946 में, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है ऑप्शन सेकंड, फ्रांस के पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का सामान्य कार्यकाल होता है
संयुक्त राष्ट्र महासचिव का सामान्य कार्यकाल होता है ऑप्शन थर्ड 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? अपने आप में जो स्टेटमेंट सही है वो आपको बतानी है। कार्य की इकाई जूल होती है दोस्तों, वर्क की इकाई क्या होती है? जूल होती है। एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अपने हमने पहले स्टेटमेंट ही ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व या कहते हैं एलिमेंट में संयोजनकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है? ये एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम का दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये होगी 2881। वैसे ही सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 55 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये होगी देखो 28, दूसरे में 18 आएंगे, तीसरे में फिर 18, फिर 81। दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? एक एक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, फिजियोफाइसी कुल के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है? फिजियोफाइसी दोस्तों जो वर्ग है इसके कुल के जो वर्ग के सदस्यों का नाम क्या है? ध्यान रखेंगे बुरा सवाल है। फिजियोफाइसी वर्ग से संबंधित है, किंगडम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड बुरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध डैश ने अपना टेस्ट पदार्पण वर्ष 1973 में शुरू किया था दोस्तों? हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव को। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? इसका गठन हुआ था, ध्यान रखना आपको, 1946 में। 1946 में, ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, जो देखो असत्य है झूठ दोनों एक दूसरे के दोस्तों क्या है? सिनोनिम है, मतलब कि समानार्थी है। वैसे ही रिलेशन आपको देखना है। त्रुटि रेखा सैर यात्रा भी क्या है? एक दूसरे के समानार्थी है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 20 से 205 आया, 105 से 1055 आया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20 गुना कितना करेंगे तो इसके आसपास आए, 10 से गुना करनी पड़ेगी। अगर 10 से गुना करता हूँ 20 की दोस्तों प्लस 5, यहाँ पे 10 से गुना करेंगे दोस्तों प्लस 5 करेंगे तो ये आएगा, तो गुना 10 कर दो प्लस 5 कर दो तो क्या आएगा? 755 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट आकृति बतानी है कौन सी आएगी? देखो एक पूरा ब्लैक है, फिर एक व्हाइट है, फिर दो व्हाइट, फिर तीन व्हाइट आएंगे, ठीक है। तीन व्हाइट आएंगे तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन सेकंड। कौन से सिंबल आपस में रिप्लेस करना चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों डिवाइड का सिंबल देखते हैं। अब मुझे पता है 90 को 3 डिवाइड करता है, देखो डिवाइड यहाँ पे पहला ऑप्शन हो सकता है। 18 को 90 भाग नहीं करेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं उठाएंगे। वैसे 27 को 8 नहीं भाग करेगा, ये भी नहीं उठाएंगे। वैसे ही दोस्तों दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी डिवाइड का निशान है, दूसरे नंबर पे 18 को देखो 90 को 3 भाग कर देगा और 3/27 करेंगे तो 1/9 आएगा, ये भी 90 को भाग कर देगा। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो पहले ये उठाते हैं। 18 -90, 18 - 90, फिर उसके बाद गुणा 3 डिवाइड बाई 27, फिर -8। क्या जीरो बनेगा ये? अगर जीरो बनता है सेटिस्फाई हो जाएगा। 18 माइनस करेंगे, ये देखो 3 27 नीचे आएगा, 3/27 होगा, 3 पे काटूंगा 9, 9 से काटूंगा 10 आएगा, यह है 10। -8 प्लस 18 -18 कैंसिल आउट, जीरो आ गया, सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 5 के अपोजिट बताना आपको। 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी? देखो
अब 5 के अपोजिट दोस्तों संख्या निकालने का तरीका ये रहेगा इसमें। सबसे पहले जो कॉमन है वो कैंसिल आउट कर दो। 10 कॉमन है, 10 कॉमन है, 10 ऐसे लिखेंगे आप। फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इसमें 7 आएगा, फिर आएगा 6। पहले 7 फिर 6। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। 6 के अपोजिट 9 है, 7 के 8 है, तो 10 के अपोजिट क्या होगा फिर? ठीक है, देखो 7 8 तो नहीं होंगे, बार हो गया। 9 6 अपोजिट है, ये भी हो गया बार, ये भी बार हो गया। 5 के अपोजिट क्या होगा फिर? 10 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक तो ये तरीका है। हमेशा ट्रिक याद रखनी है, जब भी जो इनमें विजिबल नहीं है, जो कॉमन है, जो विजिबल नहीं है दोस्तों, वही अपोजिट होगा इसके, इस 10 के जो कॉमन आएगा उसके। क्वेश्चन नंबर 23। मिरर इमेज हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होगी, ना कि टॉप टू बॉटम, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसको चेंज करेंगे, देखो ये ऐसे, इसका जो फेस है ये लाइन ऐसे है दोस्तों, ये कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो त्रिभुज मतलब ये वाली आकृति लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे तो राइट साइड में ऑप्शन इग्नोर हो गया। इसमें देखो राइट में शिफ्ट होगी, और इसमें, इसमें भी राइट में शिफ्ट होगी। इनमें दोनों ऊपर वाली ब्लैक होगी, टॉप टू बॉटम इमेज चेंज नहीं होगी। ये भी बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। अब ये वाली आकृति शिफ्ट होके ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब देखो डिफरेंस इसमें देखना है। इसको चेंज करोगे दोस्तों, इसका जो फेस है ये लाइन ऐसी थी, इस साइड है ये, तो ऐसे देखो, ऐसे थी ये। तो चेंज करेंगे तो ये राइट साइड आएगी, और क्या क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। इसमें सेम टू सेम है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24। अलग बताना है, सब में अलग है। तुरंत, सीगर, सिनोनियम है। आलसी, धीमा दोस्तों सिनोनियम है एक दूसरे के। विषमनीय, विषवसनीय, भ्रामक, ये सिनोनियम नहीं है एक दूसरे के। थका हुआ, उबाऊ, ये भी सिनोनियम है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ये मतलब कि समानार्थी नहीं है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25। विषम बताना है, कौन सा है? सबसे अलग बताना है दोस्तों, कौन सा है? तो सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। ये क्या है? इवन संख्या है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26। देखो -3 -3 -3, -1 है यहाँ पे, ठीक, -2 है, फिर -3 या -2 है। ठीक है, बाकी इसमें -3 -3 -3 -3, सब में -3 है, इसमें -2 है। तो इसमें अलग पैटर्न है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। इससे पहले आपको काउंटिंग आनी चाहिए। जैसे जे का नंबर 10 होता है, इसका 7 होता है, इसका 4 होता है। देखो -3 हुआ, -3 हुआ। ठीक है, ऐसे है ये। क्या आना चाहिए आपको? लेटर की नंबरिंग आनी चाहिए। ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, ऐसे ABCD में। क्वेश्चन नंबर 27। दी गई तालिका मार्च 2019 के माह के दौरान एक कंपनी के 5 कर्मचारियों द्वारा अर्जित रुपए और आय स्रोतों को दर्शाती है। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई एरियर की कुल राशि। एरियर दोस्तों ये रहा। एरियर की कुल राशि क्या होगी? इन सभी को जोड़ेंगे। दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि का कितना प्रतिशत है? देखो एरियर को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास, देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 5 22, 22 के आगे 3 0, 22,000 तो ये हो गया। फिर 5 और 8 13, 13 और 9 22, और 3 दोस्तों 25, और 6 31, 3100 ये हो गया। 3100 जोड़ेंगे इसमें तो ये होगा 22,000 में 3100 जोड़ेंगे तो होगा 25,100। 25,100। 25,100 कितना परसेंट है किसका? बोनस की कुल राशि का। बोनस की जोड़ो अब। 23 और 21 डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, देखो इसको। 28 और 27 55, और 25 दोस्तों 80, 80
और 21 101 और 23 124। 124 के आगे कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी। इसका कितने परसेंट है? इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 251 बटे 124 गुना में 100 है, तो ये जाएगा कितने पे? इसका लगभग दोस्तों डबल है ये। लगभग कितना है? डबल है। ठीक है, लगभग इसका क्या है? डबल है, तो इसका मतलब 200 के आसपास आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28। आपको बताना है निम्नलिखित में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि और औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। ठीक है, औसत निकालना पड़ेगा सबसे पहले। औसत के लिए ये वैल्यू वैल्यू दोस्तों, इसका आना मतलब 30 है, ये 30 आएगा। मैं लिखता हूँ, दूसरा पेन चेंज करता हूँ। ये 30 है, और ये कितना है? ये 20 है। फिर ये आप कहेंगे 50 है, और ये यहाँ पे वैल्यू है 40, और ये 60 है। औसत निकालेंगे, जोड़ो इनको। 100, 150, 150, 200, 200, 200 को डिवाइड कर दो कितने से? 1 2 3 4 5 से। औसत आया 40। 40 से अधिक कितनी वैल्यू है? एक, तो ये होगी, एक ही होगी। कितनी होगी? 2 होगी। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29। दिए गए कितने वर्षों में ए प्रकार की कारों का उत्पादन दिए गए वर्ष में इस प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से अधिक है? ए प्रकार दोस्तों ये है क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, क्रॉस वाला औसत निकालना है आपको। क्रॉस वाले डाटे का, क्रॉस वाला जो डेटा है उसको औसत निकालना है। तो आप जोड़ो 100 प्लस 125, 225 प्लस 200, 425 प्लस दोस्तों 425 प्लस दोस्तों 100, 625 प्लस 300, 925 प्लस 400, 1325। एक 50 पिज्जा 1375 होगा। औसत निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 से। अब आपको बताना है औसत उत्पादन से अधिक था। ए प्रकारों का उत्पादन औसत से। औसत निकालोगे, इसको जो 3 से काटते हैं पहले। 7 8 12 15 1 16, 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12, एक बचेगा। 6 3 18, या 6 दूनी 12, 5 6 निमा 54, 229 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 229 से बड़ा बड़ी वैल्यू कितनी है इसमें, ये देख लो। 229 से बड़ा दोस्तों कितनी वैल्यू है? एक, दो, तीन वैल्यू बड़ी है 229 से। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30। पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात ये है। क्यू के वेतन और आर के वेतन का अनुपात ये है। पी का वेतन आर के वेतन का अनुपात क्या है? तो हमेशा जब भी ये निकालना हो तो सीधा क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाला और लास्ट वाला निकालना आपको सीधा सीधा। तो 2 3 लिखोगे ऐसे, फिर 4 5 लिखोगे। जो इन दोनों की मल्टीप्लाई ये पहले वाला होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई लास्ट वाला होगा। तो ये आएगा 8 अनुपात 15। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31। अर्जुन राइमा और सोहन के बीच 18,990 रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम मिला। ये राइमा को, ये अर्जुन को मिला। जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिला। सोहन को दोस्तों राइमा से कितना? 25% अधिक मिला। मतलब इसको कितना मिला? 25% अधिक। इसका मतलब कि 5/4, 25/4 मिला इसको। जबकि सोहन को राइमा के हिस्से का 25%। अच्छा, राइमा के हिस्से का बताना आपको। ठीक है, और ये क्या था? अर्जुन का। ठीक है, राइमा का ठीक है। सोहन का हिस्सा रुपए में कितना है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे आएगा, ये 20 होगा, ये 16 और ये 25। टोटल 41 और 20 61। 61 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 189।
910 में 61 आएगा। बताने कितने की आपको? सोन का हिस्सा रुपए में कितना है? सोन का हिस्सा है जी 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको सोल्व करना है आपको। इसको काटते हैं तो ये भाग होगा इससे, ठीक है। 1910 61 से काटेंगे तो 3 पे जाएगा सबसे पहले। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 183 आएगा। 6 बचा, फिर एक पे जीरो, 310 आया। 310 की मल्टीप्लाई कर दो 25 से। 25 0 0, 25 एकम 25, दो कह रही 25 75, दो 77। 77 50 आएगा, राइट हैंड स्ट्रोक ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32। 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई एक मशीन के मूल्य में 15% की वार्षिक दर से ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 10 है तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या कीजिए। दोस्तों देखिए, अब इसका जो वर्तमान मूल्य क्या है, ये है 15% का ह्रास होता है। 15% की क्या कमी आती है। 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है। मतलब अगर कीमत क्या है वर्तमान में, ये है 512 के आगे कितनी है, 10 की पावर 4। तो हर साल 20 पे 3 की कमी, 17/20, फिर 17/20, फिर 17/20 और फिर 17/20। मतलब कि 2 की पावर, ये तो 4 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 2 की पावर 4 दोस्तों क्या था, 16। 16 से इसको काटेंगे, 16 3 48, 16 दूनी 32। 32 की 17 से 4 बारी गुना करनी है। या कह सकते हैं आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, जो भी ऑप्शन होगा 16 और 32 मल्टीपल होगा, 16 से भाग हुआ। ये 16 से भाग होता है, ये दोस्तों 16 जो कि 64, 8 बचेगा 82। 16 से भाग करने का मतलब लास्ट के कितने डिजिट चेक करने हैं आपको, 2 की पावर 4 के 4 डिजिट चेक कर रहे हैं। आप 8 से भाग चेक कर लो सीधा, ये 8 से भाग होगा, ये 8 से, 8 नहीं बेहतर, ये 8 से भाग नहीं होगा, ठीक है। ये दोस्तों 56 बचेगा कितना, ये भी 8 से भाग नहीं होगा, 6 बचेगा। और ये भी 8 से भाग नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो 8 से भाग होता है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कोई नंबर 8 से भाग होगा, ठीक है, तभी तो 16 से होगा। अब 8 से भाग ही नहीं है तो 16 से भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33। एक दुकानदार ने 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। उसने 6 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से इन्हें बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या क्या कीजिए। देखो, 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से दोस्तों 12 दर्जन अंडे खरीदे। मतलब प्रति दर्जन 60 रुपए प्रति दर्जन, 12 अंडे दर्जन खरीदे उसने। मतलब एक दर्जन कितने में पड़ती है, 60 में पड़ती है। एक कितने में पड़ेगा, 5 में पड़ेगा। बेच कितने में दिया, 6 रुपए में। लाभ कितने का होगा, एक का 5 के पीछे 20% का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। एक वस्तु का क्रय मूल्य उस मूल्य पर अंकित किया जाता है जो 20% लाभ देता है। मूल्य की छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। छूट प्रतिशत क्या है। मतलब कि 20% लाभ देता है, तो की छूट दोस्तों अंकित करी 120, और 10% की लाभ रह जाता है घटकर। तो मतलब लाभ कितना हुआ फिर, 110 में बेची, एसपी ये होगा, ये सीपी था, ये मार्क साइज है। आपको बताना है छूट प्रतिशत। छूट कितने की है, 10 की है। इसके पीछे 120 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। 0 0 1/12 ये आएगा, 8 से 1 से 3%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35। यदि एक व्यक्ति अपने घर से अपने ऑफिस की ओर अपनी सामान्य चाल के 5/6 की चाल से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो जो स्पीड उसकी 6 थी, तो 5 की स्पीड से जाएगा तो कितनी देरी हुई इसको। ये स्पीड का रेशियो है, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है।
उसके घर और उसके ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात कीजिए। देखो, टाइम क्या हो जाएगा, आप करेंगे 5 से 6 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। एक्चुअल टाइम आपको बताना है, सामान्य समय। तो 5 यूनिट है एक्चुअल टाइम, जो 6 की स्पीड से जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 6 यूनिट स्पीड से जाता है, कह सकते हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू जाएगी 20 × 100 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36। किसी संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की 122 से 1 से 2% हो जाती है। इसकी फ्रैक्शन दोस्तों सबसे पहले निकालोगे आप, ये होगा 122 का डबल 244, 245 बटे 2, और बीच परसेंटेज के नाम की 0, 200। तो 5 से काटूंगा इसको, 5 × 20, 5×3 = 45, 5 से काटूंगा दोस्तों 40×5 = 200। तो संख्या क्या होगी अपने आप को कह सकते हैं 49/40 होगी। कितना ऐड किया इसमें, 9 यूनिट। कहते हैं कितना ऐड करने से 18 जोड़ने पर। 9 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 2 आएगी। आपको बताना है तो नई संख्या ज्ञात करें। नई संख्या क्या है, बढ़ने के बाद 49 यूनिट है, 49 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 98। राइट आंसर ऑप्शन पर। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। मतलब 1 से 2 करनी है दोस्तों, ठीक है, 1 से 2 करनी है। तो ब्याज कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। 1 यूनिट ब्याज चाहिए, प्रिंसिपल 1 है, और 1 यूनिट ब्याज चाहिए आपको, ठीक है। तो कह सकते हैं ब्याज 1 यूनिट चाहिए, प्रिंसिपल 1 है, रेट है 5%, 5/100 लिखेंगे इसको। टाइम मान लो टी टाइम है, तो 5 से काटेंगे 20 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम क्या आएगा 20, मतलब कि 20 साल। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38। ए बी एवं सी का औसत 35 है, ए सी डी का औसत 40 है। डी की वैल्यू देखो, इन तीनों का औसत है ना, ए प्लस आप कहेंगे ए प्लस सी प्लस डी कितना है, औसत अगर 40 है तो 3 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, सम आएगा 4×3 = 12, 120। अब डी की वैल्यू 25 है, तो डी माइनस होगा। ए प्लस सी की वैल्यू 25 माइनस कर दो, इसमें से 95 आएगी। और इनका औसत क्या था, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, औसत सम कितना आएगा, 35 105 आएगा। आपको बताना है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस सी की वैल्यू 95 है, तो यहाँ 95 पुट करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, तो सीधा बी की वैल्यू क्या आएगी, 95 माइनस कर दो, 105 में से 10। राइट आंसर ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 39। इनमें रिलेशन बनाना होता है आपको, ठीक है। क्या रिलेशन बनेगा ये आपको देखना है। तरीका क्या होता है, जैसे या तो ऐसे रिलेशन बनेगा, रो में या कॉलम में रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन से रिलेशन क्या बनता है। ऑप्शन से उठाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करना है आपको ऑप्शन से। अगर मैं उठाता हूँ, पहला ऑप्शन उठाता हूँ, 1 और 2 में कोई रिलेशन बनेगा। देखो ये 3 का क्यूब है, ये साइज क्या है, 3 का क्यूब। फिर ये 6 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। मतलब 1 और 2 में तो रिलेशन बनता है दोस्तों, तो जहाँ 1 2 नहीं है वो बाहर करो। और उसके बाद 3 के साथ ही बनता है, पहले कॉलम का रिलेशन 3 के साथ देखो, या फिर 4 के साथ देखो। 3 के साथ 3 × 4 है, 6 × 4 नहीं है, लेकिन इसके साथ तो करेंगे, इसका स्क्वायर है ये भी 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। मतलब ये रिलेशन बनता है 1 का 2 के साथ और 1 का 4 के साथ, 1 2 4 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। मैचिंग करनी है, जो सेम नहीं है, बिल्कुल सेम टिकटॉक आपको ऐसे चाहिए, ठीक है, ऐसे मिलाओ, कौन सा ऑप्शन ऐसा नहीं है। पहले संख्या चेक करेंगे, 538 109, 538 109, 538 109, 538 190 है, ये बार हो गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बॉम्बे की स्पेलिंग दोस्तों सभी में बॉम्बे अपने आप में सही है। बाग की स्पेलिंग BAGS ठीक है। पंजाबी की स्पेलिंग, पंजाबी की स्पेलिंग इसमें ठीक है, इसमें इसमें भी ठीक है, और इसमें भी ठीक है।
फिर क्या है, 8/81 है, 8/81, 8/81, ठीक है। और 8/18 है, ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया, ये बचे ऑप्शन तो। अब इनमें ये एल एन की स्पेलिंग देखोगे ई एन है, और यहाँ पे पहले में ए एन है, तो ये भी बाहर हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41, योजना घटक और उसकी उद्देश्य या विशेषता आपको देखना है। कौन सा योजना घटक और भी उद्देश्य विशेषता क्या है? मैच नहीं है, ये तो गलत है, मतलब कि मैचिंग नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड, सभी मौसमों में उपयोगी सड़क से जोड़ना, ठीक है अपने आप में। पीएमजीएसवाई प्रारंभ 2000 में ग्रामीण का संपर्क सुधारने हेतु इसकी प्रारंभ कब किया गया था? आपको याद करना है, 2000 में प्रारंभ किया गया था, ये भी अपने में ठीक है। योजना की पात्रता, सभी ग्रामीण घरों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना, ये दोस्तों गलत है, इसका पात्रता ये नहीं है, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई कढ़ाई अगरबत्ती पापड़ निर्माण जैसे कार्यों से जोड़ा गया है? इस योजना का नाम है जीविका परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इसके तहत दोस्तों केवल कृषि क्षेत्र के तक सीमित नहीं है ये, इसके अलावा जैसे कि एसएचजी समूह को, मतलब कि सहायता स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह को कृषि गतिविधियों जैसे कि, इसके अलावा सिलाई कढ़ाई अगरबत्ती निर्माण मसाला पैकिंग खाद्य प्रसंस्करण ब्यूटी पार्लर, इन सभी से जोड़ना है, ठीक है। तो ये योजना कौन सी है? जीविका परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, मुख्यमंत्री पोषण योजना किस वर्ग को लक्षित करती है? दोस्तों ये लक्षित करती है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड गर्भवती महिलाएं और किशोरी बालिकाएं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है, जिसे बिहार में भी लागू किया गया है? इस योजना का ध्यान रखना है, मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन सेकंड ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 45, कि आपको देखना कौन सा कथन सही है, रीजन सही है, रीजन इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, अच्छा ये आपको देखना होता है। पीएमएवाई में लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से HECC डेटा के आधार पर किया जाता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन हम पिछले सेट्स में भी, ये ठीक है। HECC डेटा से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की पहचान करना आसान होता है दोस्तों, ये भी ठीक है। और ये देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, चयन पारदर्शी तरीके से HECC डेटा के आधार पर किया जाता है, कह सकते हैं इसके हम इसके आधार पर यानी कि पहचान करना आसान होगा। फिर HECC डेटा से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की पहचान करना आसान होता है, क्योंकि चयन किसके आधार पर किया जाता है? इसके आधार पर। तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और ठीक भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ए आर आर दोनों सही है, और आर है जो ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 46, कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड बिहार राज्य कौशल विकास मिशन BSDM के द्वारा, ठीक है, मतलब कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, कर्मचारी भविष्य निधि योजना EPF योजना का संचालन कौन करता है? दोस्तों इस योजना का संचालन किया जाता है, ध्यान रखना आपको, EPFO के द्वारा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 48, कॉलम ए और बी को मिलाइए। संविधान समिति संस्थाएं निगरानी और प्रबंधन कार्य, इसका क्या काम है ये बताना आपको। संविधान समिति का काम है संगठन के नियम उपनियम और आचार संहिता का निर्धारण करना, अपने आप में ठीक है। वित्त समिति का काम है ऋण वितरण बचत और लेखा संबंधी विषयों की निगरानी करना, ये भी ठीक है। सामाजिक विकास समिति का काम है शिक्षा स्वास्थ्य पोषण और सामाजिक मुद्दों को कार्य करना, ये भी नैतिक चीज है। क्रय विक्रय समिति का काम है बाजार से खरीदारी और सामूहिक विपणन की प्रक्रिया देखना।
सारी मैचिंग अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, जीविका परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि नहीं हो जाती है दोस्तों, नहीं की जाती है, कौन सी गतिविधि नहीं की जाती है, ये आपको बताना है। देखो, महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है, मतलब SHG का गठन किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये ठीक है। किसानों को कृषि ऋण देना दोस्तों, ये गलत है। पशुपालन एवं डेयरी को बढ़ावा देना, कौशल प्रशिक्षण देना, ये सभी आएंगे, लेकिन सेकंड नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। ठीक है ना, किसानों को सीधे कृषि ऋण देना, ये मुख्य भूमिका नहीं है सीधे तौर पर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, RKBY रफ्तार के तहत कौन सी गतिविधियां प्राथमिकता में है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, RKBY रफ्तार के तहत कृषि स्टार्टअप और एग्री बिजनेस को विशेष समर्थन दिया जाता है। इसके अंतर्गत युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण, निवेश अनुदान, इंक्यूबेशन आदि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कर कृषि को अच्छे से किया जा सके, उन्नत बनाया जा सके। राइट आंसर होगा ऑप्शन, कृषि से संबंधित स्टार्टअप को समर्थन। क्वेश्चन नंबर 51, पंचायत राज संस्थाएं PRI सामुदायिक संस्थाओं से साथ मिलकर विकास कार्य करती हैं, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। PRI दोस्तों स्थानीय विकास कार्यों में SHG, VO और CLF मतलब की क्लस्टर लेवल फेडरेशन के साथ मिलकर कार्य करती हैं। PRI केवल SG को ऋण देने के लिए बनाई गई है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, इनका कार्य केवल ऋण देना नहीं होता, इसलिए ए सही है और आर गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना है, इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 फरवरी 2019 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, योजना उद्देश्य है, हर घर नल का जल योजना, घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। मिलना अपने आप में ठीक है, पहले का क्या आएगा, बनाएगा। ये ऑप्शन इजलेट हो गए, ये भी सारे ऑप्शन बाहर हो गए। इसका मतलब फिर बिहार टॉयलेट निर्माण योजना का मतलब उद्देश्य है खुले में शौच मुक्त समाज का निर्माण करना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्यम सहायता देना। बिहार रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य है राज्य में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है दोस्तों, इसको तो मंत्रालय लागू करता है, इसका नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्योंकि इस योजना का जो उद्देश्य है गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ने का, मतलब कि मेन उद्देश्य है, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय दोस्तों काम करता है इसमें, लागू करता है इसे, और भारत सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, NRLM के तहत इंटेंसिव ब्लॉक्स का क्या अर्थ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंटेंसिव ब्लॉक्स एशिया क्षेत्र होते हैं जहां NRLM की सभी गतिविधियों जैसे कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, बैंक लिंकेज प्रशिक्षण आदि, ये सब पूरे जोर से लागू किए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा, कह सकते हैं वे क्षेत्र जहां योजना को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, ध्यान में ठीक है। इस योजना के अंतर्गत स्नातक उत्तीर्ण करने पर कन्याओं को की आर्थिक सहायता मिलती है, ये भी ठीक है। बढ़ावा मिलेगा तो इसका मतलब 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, इसको सपोर्ट करता है ये, इसकी व्याख्या भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने हेतु लागू की गई थी। इस योजना का नाम है, इसको शुरुआत की थी इसकी 2014 में दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY योजना। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। शुरुआत कब हुई थी, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 58,
निम्नलिखित में से पंचायती राज संस्थाओं की विशेषता क्या है? पंचायती राज संस्थाओं की विशेषता क्या है? जन सहभागिता। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, जहां आम नागरिकों की भागीदारी से योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको उनका संचालन किया जाता है। इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे जन सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं जन सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 59, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की एक प्रमुख समस्या क्या होती है? ध्यान रखें, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की एक प्रमुख जो समस्या होती है, ये होती है बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण सुविधा देना है। अपने आप में ठीक है स्टेटमेंट। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का शिक्षा ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। दोस्तों ये गलत है। ये जो लिमिट है 4 लाख, ना कि 10 लाख, ये गलत है। ए सही है, आर गलत है। राइट आंसर ऑप्शन है। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन रहेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा फोन इम्पैक्ट MS4 फोन डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? इसमें उपलब्ध नहीं होता दोस्तों। कौन सा है वो? अंडरलाइन होता है, शैडो होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है, एम्बोस नहीं है। ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं? इम्पैक्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट, शैडो, स्ट्राइक ग्रुथ। ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रू, ये सारे होते हैं, लेकिन एम्बोस नहीं होते इसमें। क्वेश्चन नंबर 62, MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूलबार पर फॉन्ट साइज सेल में डैश सबसे छोटा तथा डैश सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फॉन्ट साइज दोस्तों यहाँ पे 8 और 72 के बीच में सेट किए जा सकते हैं। इसके बीच में 8 और फॉन्ट साइज तल में 8 और सबसे छोटा तथा 72 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। वैसे ही माइक्रो या कह सकते हैं आप पावर पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, अधिकतम जो फॉन्ट साइज है वो क्या है? 96 है। और जबकि एक्सेल में फॉन्ट साइज दोस्तों 8 से 72 की रेंज में उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, कौन सा बीना है? वाईफाई मॉडेम। अब ध्यान रखेंगे, वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जो मॉडेम का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ती है। ये सही है। क्रोम केबल, दोस्तों क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है, ये अलग हो गया। बाकी अब तीसरा, फाइल हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव दोस्तों फाइलें डिजिटल डेटा होती है जिन्हें हार्ड ड्राइव पर स्टोर किया जाता है, ये भी ठीक है। चार्जिंग केबल, चार्जिंग एक दोस्तों प्रोसेस है जिसके लिए आमतौर पर केबल की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है। अलग कौन सा है? बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इम्पैक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 पॉइंट में इसके लिए यूज किया जाता है किसका? स्लाइड ट्रांजिशन का। क्वेश्चन नंबर 65, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और दाईं ओर तीर के निशान वाली कुंजी दबाकर स्प्रेडशीट में डैश जाया जा सकता है दोस्तों। तो इससे जाया जा सकता है पंक्ति के अंत में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश है दोस्तों। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या होती है? प्रिंट पर मुद्रित। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? इनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स, एप्पल मैकओएस, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स ये क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, ये क्या है? एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ये गलत है, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रत्येक HTML फाइल एक डैश फाइल होती है दोस्तों। HTML मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये होती है एक टेक्स्ट फाइल होती है। राइट आंसर ऑप्शन पर।
क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन दुनिया में कंप्यूटर के टॉप प्रोसेसर में से एक है? दोस्तों सबसे टॉप प्रोसेसर माना जाता है किसका? इंटेल का। किसका माना जाता है? इंटेल का। इंटेल कोर। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, वेब सर्च इंजन क्या है? दोस्तों वेब सर्च इंजन क्या है ये आपको बताना है। यह विशिष्ट रूप से गीत और फिल्म डाउनलोड करने का इंजन है, गलत है। यह इंटरनेट से सूचना लेने के लिए डिजाइन किया गया इंजन है, ये सही है। क्योंकि सर्च इंजन का जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, आप सर्च करते कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ये ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।